बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब से पूछते हैं कि IUI से जो बच्चे पैदा होते हैं वो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता, और IVF से बच्चा जो पैदा होता है वो सही तरीका है कि नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि नहीं। इस वीडियो में इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब कुरान पाक की कोई आयत और हदीस सामने रखेंगे, उस पर आप भी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और हम भी देखते हैं। आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें को मना तो नहीं किया था, अगर मैं अल्लाह के हवाले से कोई दीन की बात बताऊं वो लिया करो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे दुनियावी काम में तुम्हें को मशवरा दूं तो वअंतुम अअलमु बिअमरी दुनियाकुम, तुम दुनिया के कामों को मुझसे बेहतर जानते हो। कि बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि शिफा 3 चीजों में है, शहद के अंदर और कपिंग के अंदर और दाग लगाने के अंदर। लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया मैं तुम्हें दाग लगाने से मना करता हूं। बेशक इतने मौलवी नूं मसला ना पता होवे तो झूठा मसला बना के दस देंदा है। अच्छा अली, IVF और IUI जो ट्रीटमेंट है, एक मर्द और औरत के स्पर्म को मिला के बच्चा पैदा करना, इसके बारे में शरीय हुक्म क्या है? और अभी टेक्नोलॉजी ये भी है कि आप अपनी मर्जी से जिन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लड़का या लड़की। जी करें, जरूर करें। जायज है कि नाजायज? जी क्यों नाजायज क्यों होगा? नाजायज कहने के लिए कोई दलील चाहिए? सिर्फ इसमें ये चीज है कि जो दो मर्द औरत आपस में मियां बीवी हैं उसमें किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, इस एतबार से कि स्पर्म या ओवरी आप यूज करें। तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ये हो सकती है कि यहां से स्पर्म लिया, यहां से ओवरी, और उसको मिला के किसी कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा, और जब वो मैच्योर हो जाए एम्ब्रियो और दोबारा से वहां रख दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रखना उधर ही है, ठीक है। किसी तीसरी औरत का वाला मामला ना हो, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। ये अल्लाह ताला ने आपको टेक्नोलॉजी दी है, आप इसे यूटिलाइज करें। देखें, नबी इस्लाम इस मामले में इतने टॉलरेट करने वाले थे कि बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि शिफा 3 चीजों में है, शहद के अंदर और कपिंग के अंदर और दाग लगवाने के अंदर। लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया मैं तुम्हें दाग लगाने से मना करता हूं। लेकिन मुस्लिम शरीफ में 2 हदीसें ऊपर चले कि एक सहाबी को जब तीर लगा उनका खून नहीं रुकता था, तो नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से दाग लगाया। यानी वो मना करना हुर्मत के दर्जे में नहीं था, प्रेफरेबल था। वो दाग ही होता है कि वो लोहे की कोई गर्म करके ना सलाख उस पर लगाई जाती है, वहां से गोश्त रोस्ट हो जाता है, फिर खून निकलना बंद हो जाता है। ये जब चोर के भी हाथ काटते हैं ना तो फौरन उसे गर्म तेल में डाला जाता है, अदरवाइज तो अगर वो खून निकलता रहे तो वो तो डेथ हो जाएगी उसकी, फौरन खून लॉस हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना टॉलरेट फरमाते थे। मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 हदीस हैं और उनके ऊपर पता है हेडिंग क्या है? नबी इस्लाम की इताअत किन कामों में वाजिब है और किन में वाजिब नहीं। अंदाजा करें, इतनी हैरान कुन ये हेडिंग है चैप्टर की। उसके अंदर आप हदीसें पढ़ें, 4 हदीसें हैं। नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में नर और मादा के खजूर का मिलाप करवाया जाता था अच्छी फसल लेने के लिए। नबी इस्लाम वहां से गुजरे, आपने फरमाया ये क्यों करते हैं? उनका अच्छी फसल के लिए। आपने फरमाया अगर ये ना करो तो, बस इतना कहा। उन्होंने इसे नबी इस्लाम का हुक्म मान लिया, उनकी फसल कम हो गई। वो शिकायत लेके हुजूर के पास आ गए, कहा या रसूलल्लाह हमारी तो फसल कम हो गई। आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें को मना तो नहीं किया था, अगर मैं अल्लाह के हवाले से कोई दीन की बात बताऊं वो लिया करो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे दुनियावी काम में तुम्हें को मशवरा दूं तो वअंतुम अअलमु बिअमरी दुनियाकुम, तुम दुनिया के कामों को मुझसे बेहतर जानते हो। एड्डा जिगरा चाहिए गल करने वास्ते सरकार। इतने मौलवी नूं मसला ना पता होवे तो झूठा मसला बना के दस देंदा है। और हमारे प्रॉफिट वो हैं जो ये कह रहे हैं कि दुनिया के कामों को तुम मुझसे बेहतर समझते हो। इसलिए इसके ऊपर बाब बांधा गया कि किन कामों में नबी इस्लाम की आपने इताअत वाजिब है, किसमें नहीं है। यानी आप दुनियावी उमूर में कोई बात करें, ज़ाहिर नबी इस्लाम का तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो आपने अपने एक्सपीरियंस में चीज नहीं लाई हुई और दूसरे को एक्सपीरियंस है, तो नबी इस्लाम कोई आर महसूस नहीं करते थे इस बारे में कि अपने नॉलेज को आप एनहांस करें उससे, और फिर उन मामलात को डिस्कस करके। आप देखें हज़रत सलमान फारसी से मशवरा किया है, उन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया। जी जी बेशक। तो नबी इस्लाम कोई नीचे हो गया इसकी वजह से? आप मशवरा करते थे सहाबा किराम से कि बताओ हमें क्या करना है इस मामले में, क्या करना चाहिए। तो लीडर वो होता है जो अपनी लीडरशिप को साइड में रखते हुए इन मामलात में अपने साथियों को साथ लेके चले। और कुरान में है नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ग़ज़वा उहद के मौका पर सहाबा के गलत मशवरे की वजह से यह फतह शिकस्त में बदली थी। नबी इस्लाम की मर्जी नहीं थी कि मदीने से निकल के दिफा किया जाए, लेकिन वो पुरजोश थे, उन्होंने कहा ठीक है अक्सरियत की राय है ये। उसके बावजूद प्लस वो जो 50 तीर अंदाजों को बुखारी में आता है, नबी इस्लाम फरमाया था कि चील कव्वे हमारा गोश्त भी उठाए ना, तुमने नहीं दर्रा छोड़ना। इससे ज्यादा कोई समझा सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने दर्रा छोड़ दिया। 15 रह गए, 35 ने छोड़ दिया, और वो खालिद बिन वलीद ने पीछे से आके हमला किया, हुजूर के भी दाह शहीद हो गए, आपकी शहादत की खबर मशहूर होगी। कितना गुस्सा होगा नबी इस्लाम को।
کہ ایک فتح شکست میں بدل گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں سرزنش کی صحابہ کرام کی, پھر معاف کیا, اور پھر نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اگر تند مزاج ہوتے نا تو یہ ساتھی آپ سے کب سے الگ ہو جاتے, یہ آپ کی نرمی ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے حق میں, اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. اچھا, اور پھر فرمایا کہ آندھا بھی انہیں مشورے میں شامل رکھنا ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ, یعنی مشورے کی کاسٹ ادا کی ہے پروفٹ نے, لیکن حضور کو کہا جائے یہ نہ ہو کہ آندھا آپ یہ کہیں کہ یار تھوڑی بھی کام پہ آسی اور میں تو بیچ نہیں پاڑا, نہیں, ان کو شامل رکھنا ہے. امرہم شورا بینہم بھی ہے سورہ شورا کے اندر. تو ایک بڑی نارمل لائف, نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے ہی ہے کہ آپ نے بڑی نارمل لائف گزاری ہے, اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے بعد وہ نارمل لائف جب تک گزارتے رہے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کا گراف اوپر گیا. جب انہوں نے پروفٹ کا راستہ چھوڑا ہے تو اسلام کا گراف نیچے آیا. مسلمانوں کا گراف بے شک اوپر جاتا رہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اسلام کا گراف پھر نیچے آ گیا خلفائے راشدین کے بعد. تو اس میں یہ تو ہم نے ڈیٹیل سے بتا دیا, تو جنس چوز کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے, دعا نہیں کرتے ہم, کرتے اگر حضرت زکریا کے پاس کوئی آپشن ہوتا نا تو اسے اویل کرتے. انہوں نے بیٹا مانگا ہے, اولاد یعقوب کا وارث, ٹیمپل آف سلیمان میں اسے وہاں پر ایک آج کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ گدی نشین اس خانقاہ کا جہاں توحید کی وہ بات کرے, حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے تھے وہ, تو بیٹا مانگ کے لیا نا, یہ آپ کا رائٹ. میرے تمام فرینڈز نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کے سامنے صحیح بات آ گئی اور آپ کو صحیح چیز کو پہچاننے کی, صحیح حق کو پہچاننے کا بھی پتہ چل گیا کیسے پہچاننا چاہیے. اس ویڈیو سے مجھے تو بہت علم حاصل ہوا, آپ کو کتنا علم حاصل ہوا؟ اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس طرح کی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو